गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह आज आप सभी के समक्ष तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद लेके आई हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। राम भक्ति शाखा के सगुण धारा के कवि तुलसीदास जी राम के दास माने जाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है, उनकी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरित के अलावा उन्होंने कुल 12 ग्रंथों की रचना की, जो कि कुछ ब्रज भाषा में है, कुछ अवधी भाषा में है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में जन्म लेने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि राम के दास माने जाते हैं, बचपन में उनका नाम राम बोला था। राम की भक्ति में इस कदर वह व्यस्त थे कि उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती थी। अर्थात विवाह होने के पश्चात पत्नी के त्यागने के बाद पत्नी की कुछ ऐसी बात थी जिसके कारण उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और 14 वर्ष तक वह यहाँ वहाँ भटकने के पश्चात जाते हैं और उन्हें शिव की कृपा से यह ज्ञान की प्राप्ति होती है कि आप रामचरितमानस की रचना कीजिए। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना की। उसी के अलावा जो विनय के पद हमारे सिलेबस में दिया है, आइए हम देखते हैं उसके विषय में। विनय के पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राम के समान इस दुनिया में अन्य कोई नहीं है। अर्थात कहते हैं ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाहे। अर्थात राम के समान इस दुनिया में, इस संसार में, इस जग में और कोई नहीं है। उदार अर्थात बड़े दिल वाला। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, दीन अर्थात गरीब, अर्थात बिना सेवा के जो गरीबों पर कृपा करता है, ऐसा राम के सिवा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। सरिस अर्थात समान, दो अर्थात दूसरा, नाही का अर्थ है नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करे नहीं पावत मुनि ज्ञानी। अर्थात जो गति पाना योगियों मुनियों के वैराग्य के लिए भी असंभव है। वर्षों तपस्या करने के बाद भी मुनि को जो ज्ञान नहीं प्राप्त होता, वैरागी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वह मोक्ष श्री राम ने जटायु नामक गिद्ध एवं सबरी को दिलाया है। कहते हैं तुलसीदास जी, दक्षिण मार्ग की तरफ जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था, उस समय जटायु ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सीता का रक्षण किया। ऐसी परिस्थिति में जब राम को ये सारी बातें पता चलती है, जटायु के द्वारा जटायु को मोक्ष दिलाने का कार्य श्री राम करते हैं। और सीता की तलाश में जब राम जी जाते हैं तो सबरी मार्ग में मिलती है। उनके जूठे बैर को खा के उन्हें मोक्ष दिलाने का कार्य भी राम करते हैं, क्योंकि वह सच्चे दिल से राम की पूजा करती थी, राम को अपना आराध्य समझती थी। तो जिसने राम को चाहा, राम ने उनको मोक्ष दिलाया, राम ने उन पर कृपा की। अर्थात अगर आपको भी राम की कृपा चाहिए, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी रावण शिव पह लीन्ही। अर्थात जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 शीश यानी कि सर अर्पण किए शिव को, अर्थात जिस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिरों का दान किया शिव जी को, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीनी। अर्थात लंका विजय के बाद, रावण के वध के पश्चात विभीषण को सारी संपत्ति, सारा जो है श्री राम जी ने खुशी खुशी सौंप दिया विभीषण को। अर्थात विभीषण से मित्रता करने के बाद राम ने लंका का सब कुछ, जो कि रावण ने अपना 10 शीश अर्पण करके प्राप्त किया था शिव के द्वारा, सब कुछ राम भक्ति के कारण विभीषण को राम जी ने खुशी खुशी सौंप दिया। कहते हैं तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाह से मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूर्ण करो कृपा निधि तेरो। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से
राम ने सबरी, जटायु, विभीषण को मोक्ष दिलाया, उन पर कृपा दृष्टि बरसाई। जो भजु राम अर्थात जो व्यक्ति राम को भजेगा, राम की आराधना करेगा, काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो, अर्थात कृपा निधि श्री राम जो है आपके सभी कार्य सिद्ध करेंगे, आपके सभी कार्य पूर्ण करेंगे। तो इस पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें यह बताया है कि श्री राम जी कितना कृपा निधान है, कितना दयावान है। अगर हम राम की भक्ति करते हैं तो वह हम पर अवश्य कृपा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम विनय के पद का दूसरा पद। जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही यानी माता सीता। इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं जिसके प्रिय राम और वैदेही यानी माता सीता जिसके प्रिय नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। आपका वह कितना बड़ा ही स्नेही क्यों ना हो, आप उसे दुश्मन की भांति समझिए और उसका त्याग कर दीजिए। उसमें ही आपकी भलाई है और उसमें ही सबकी भलाई है। कहते हैं तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया क्योंकि वह राम की निंदा करते थे। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बंधु अर्थात भाई को त्याग दिया राम की निंदा करने के लिए। भरत महतारी, भरत ने अपनी महतारी को त्याग दिया, महतारी अर्थात माँ को। जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया गया कैकेयी के कारण, ये सारी बातें जब भरत को पता चलती है तो भरत ने उसी दिन से अपने माँ का त्याग करने का प्रण ले लिया। बलि गुरु तजियो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनित ही, अर्थात ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया कृष्ण की निंदा करने पर। भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव जहाँ लो, अर्थात मैं कहाँ कहाँ तक आपको श्री राम की बातें बताऊं, उनकी प्रशंसा बताऊं। अंजन कहाँ आंख जे फूटे, अर्थात काजल के बिना, बिना काजल के आंख जैसा होता है, बहुत कहो कहाँ लो, अर्थात इससे अधिक मैं कहाँ तक आपको बताऊं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूजे प्राण ते तेरो, ठीक है। कहते हैं कि हे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्राण से प्यारे राम जी की भक्ति करने से जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो, अर्थात कि आपको जो है अगर किसी से प्रेम करना है तो आप राम से प्रेम करो। राम के सिवा आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। राम के भक्ति से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में श्री राम के समान कोई दयावान नहीं है, अर्थात हमें प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण होगा। तो आशा है कि आपको विनय के पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।